19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल मुकाबले में जब कंगारुओं ने भारत को पराजित किया था तो जिन हाथों में विश्व कप देखने की तमन्ना थी वो हाथ खाली रह गए थे। जिन आंखों में खुशी देखने की ख्वाहिश थी उन आंखों में आंसू देखकर दिल दहल गया था। रोहित रोए, सिराज रोए, विराट की आंखें नम हुई। वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली इस हार के बाद भारतीय क्रिकेटरों और उनके चाहने वाले करोड़ों भारतीय फैंस की आंखों में दिल तोड़ देने वाले वो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे विश्व कप में अपने सारे मैच जीतने वाला भारत उस दिन अपना फाइनल नहीं जीत सका था। पूरे विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाकर भी विराट और रोहित अपने हाथों में विश्व कप की वह ट्रॉफी नहीं उठा सके थे। भारतीय क्रिकेट और दुनिया के दो सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों का बीच मैदान, लाखों लोगों की नजर में और कैमरे के सामने उनका उतरा हुआ चेहरा और उनकी आंखों में आंसू आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में जिंदा हैं। इस पराजय ने रोहित को इस कदर आहत किया जिससे करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का सीना दर्द से छलनी हो गया था। इस हार ने रोहित का इस कदर दिल तोड़ा कि नम आंखों में रोहित ने तुरंत पवेलियन की राह पकड़ ली थी। लेकिन अनुभव की मिट्टी में तपक जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लगभग 7 महीने बाद वक्त ने एक बार फिर करवट लिया। एक बार फिर वही क्रिकेट के दो दिग्गज देश भारत और ऑस्ट्रेलिया 24 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर आमने सामने थे। करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की वो सिसकियां, वो आंसू, रोहित का नम आंख और झुके हुए चेहरे के साथ पवेलियन को जाना और सिराज का वो फूट फूट कर रो देना, इन सब का हिसाब बराबर करने के लिए 2024 T20 वर्ल्ड कप के महाभारत में भारत का वह कप्तान कंगारुओं का घमंड तोड़ने के लिए कंगारुओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। साल 2024 के IPL की जब शुरुआत हुई तो विराट ने खूब रनों की बरसात किए, लेकिन रोहित के बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले। विराट पूरे IPL में 741 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। रोहित शर्मा भी 417 रन बनाए, लेकिन अधिकतर मुकाबलों में रोहित ने लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने आसानी से अपने विकेट गंवा दिए। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि शायद रोहित का बल्ला T20 विश्व कप में अपना रंग दिखाएगा, लेकिन रोहित की खराब फॉर्म यहाँ भी जारी रही। रोहित आसानी से लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने अपना विकेट गंवाते चल रहे। इस विश्व कप में रोहित 5 मैच खेलकर सिर्फ 119 रन ही बना पाए थे। रोहित के बल्ले से सिर्फ एक बड़ी पारी 52 रनों की निकली, वो भी आयरलैंड जैसी सामान्य सी टीम के सामने। इसके बाद की 4 पारियों में रोहित पाकिस्तान के खिलाफ 13 रन, UAE के खिलाफ 3 रन, अफगानिस्तान के खिलाफ 8 रन और बांग्लादेश के खिलाफ 23 रन ही बना सके थे। वही IPL में रनों का अंबार लगाने वाले विराट कोहली इस विश्व कप में अब तक 5 मैच खेलकर सिर्फ 67 रन ही बना सके थे। अपने जिन 2 बल्लेबाजों के दम पर भारत इस विश्व कप को जीतने का सपना देख रहा था, उन दोनों बल्लेबाजों का यह हाल देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस एक बार फिर मायूस हो रहे थे। रोहित की कप्तानी को लेकर तारीफ तो हो ही रही थी, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी को लेकर तमाम आरोप भी लगा रहे थे। कोई रोहित को अब रिटायरमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा था, तो कोई रोहित को उम्र का हवाला देकर टीम से जगह खाली करने की बात कर रहा था। इस विश्व कप में कभी पंत, कभी सूर्या, कभी हार्दिक, कभी अक्षर, कभी जस्सी, कभी कुलदीप और कभी हर्षदीप के मिले जुले पराक्रम की बदौलत भारत अपनी विजय पताका लेकर आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन विराट और रोहित का खराब फॉर्म भारतीय फैंस के लिए चिंता का सबब बना हुआ था। और इन सारी कसमकस के बीच कंगारुओं के कप्तान का एक बयान आता है कि भारत को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने का मजा ही कुछ और है। मतलब साफ था कि 2023 के विश्व कप में मिली जीत को लेकर कंगारुओं का घमंड अपने चरम पर था। T20 विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले पैट कमिंस से जब एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि इस विश्व कप के 4 फाइनलिस्ट आपकी नजर में कौन कौन से हैं, तो पैट कमिंस ने गुमान भरे अंदाज में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर रही है, बाकी 3 कोई भी टीम सिलेक्ट कर लो और हमें उन तीनों के नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीतना तो हमें ही है। कंगारुओं का ये घमंड और उनका यह अहंकार अपने चरम पर पहुंच चुका था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 24 जून 2024 को कंगारू एक बार फिर भारत के सामने थे।
19 नवंबर 2023 को विश्व कप के फाइनल मुकाबले में मिली वो हार रोहित, विराट और सिराज की आंखों के वो आंसू और करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की करवट और सिसकियों में गुजारी गई वो रात, वो सब कुछ अब फ्लैशबैक के रूप में भारत के सामने था। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके अपने प्रशंसकों की मुराद तो पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन जब वक्त था कंगारुओं को पराजित करके अपने उन आंसुओं का हिसाब किताब बराबर करने का, संपूर्ण विश्व की निगाहें अब टीवी स्क्रीन पर थी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया के दो दिग्गज देश 24 जून 2024 को वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे इस T20 विश्व कप में पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थे। इस महाभारत के लिए सिक्का उछाला जाता है, सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और कंगारू पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लेते हैं। कंगारुओं का चक्रव्यूह सजाया जाता है। कंगारुओं के इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए भारत की तरफ से एक बार फिर रोहित और विराट की जोड़ी मैदान पर आती है और कंगारुओं को अपनी आंखों के सामने देख 19 नवंबर 2023 का वह हिटमैन की आंखों में एक बार फिर तैरने लगता है। पूरे भारत की आंखों के आंसू, कंगारुओं की वो अहंकार भरी बातें, सब कुछ रोहित के कानों में एक बार फिर गूंजने लगता है। भारतीय क्रिकेट फैंस इस उम्मीद में बैठे थे कि आज रोहित और कोहली ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन कोहली का बल्ला आज एक बार फिर से नहीं चला। आज तो विराट अपना खाता भी नहीं खोल सके। कोहली 5 गेंद खेलकर बिना खाता खोले जोश हेजलवुड का शिकार हो गए। भारतीय दर्शकों में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कोहली जैसा बल्लेबाज लोगों को इतना मायूस कैसे कर सकता है। 1.4 ओवर में महज 6 रन के टोटल स्कोर पर कोहली पवेलियन वापस चले गए। विराट का विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब दबाव में आ जाएगी, लेकिन रोहित ने हिट करने का फैसला किया और यही से प्रारंभ हो जाती है कंगारुओं के पतन की कहानी। रोहित का साथ देने के लिए अब ऋषभ पंत आ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आ चुके थे। वहीं लेफ्ट आर्म पेसर जो IPL से लेकर अब तक रोहित के लिए पहली बने हुए थे और रोहित ने मिचेल स्टार्क को देखते ही अपने बल्ले को आजाद किया। हिटमैन का बल्ला अब आजाद हो चुका था, लिहाजा क्या मिचेल स्टार्क और दुनिया का कोई बल्लेबाज रोहित ने मिचेल स्टार्क के इस ओवर में सिर्फ 6 गेंदों के अंदर कंगारुओं की फौज को समझ आ गया था कि आज भारत का पुराना हिटमैन वापस लौट आया है। इसके बाद क्या मिचेल स्टार्क, क्या जोश हेजलवुड, क्या पैट कमिंस और क्या एडम जंपा, रोहित ने सबको बिना किसी भेदभाव के तहस बस किया। सिर्फ 19 गेंदों में रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 5 ओवर की समाप्ति पर भारत अपना पहला विकेट खोकर 52 रन बना चुका था और इन 52 रनों में 50 रन सिर्फ रोहित के बल्ले से निकले थे। अपने पुराने रोहित को वापस लौटा देख संपूर्ण भारत जब समझ चुका था कि आज कंगारू किसी भी हाल में बचने वाले नहीं हैं। कंगारुओं पर रोहित के प्रहार और रोहित के गुस्से की कहानी कुछ ऐसी थी कि महज 9 ओवर की समाप्ति पर भारत अपने 2 विकेट खोकर 102 रन बना चुका था और हिटमैन अभी भी 32 गेंदों में 80 रन बनाकर इस महाभारत में कंगारुओं की बर्बादी का इतिहास लिख रहा था। 12वें ओवर में जब रोहित का विकेट गिरा तब तक भारत के स्कोर बोर्ड पर 127 रन लिखे जा चुके थे और उन 127 रनों में महज 41 गेंदों में 92 रन बनाकर हिटमैन ने कंगारुओं के विध्वंस की पटकथा लिख दी थी। रोहित के इस विध्वंस पारी के बाद क्रिकेट के वह सारे दिग्गज अब सोशल मीडिया से गायब हो चुके थे जो अब तक बता रहे थे कि रोहित लेफ्ट आर्म प्रेशर को पेश नहीं कर पा रहे हैं, जो बता रहे थे कि रोहित को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जो बता रहे थे कि रोहित बढ़ती उम्र के कारण टीम में जगह खाली कर देनी चाहिए। लेकिन रोहित के बल्ले से निकली हर गेंद क्रिकेट के उन फर्जी जानकारों को उनके सवालों का जवाब दे चुकी थी और इन जवाबों के लिए रोहित ने क्रिकेट दुनिया के सबसे दिग्गज टीम को अपना निशाना बनाया था, ताकि क्रिकेट के ये फर्जी जानकार ये ना कह सके कि रोहित की वो विध्वंसक पारी किसी सामान्य टीम के खिलाफ आई थी। रोहित शर्मा के 92 रनों के बाद पंत ने 14 गेंदों में 15 रन, सूर्या ने 16 गेंदों में 31 रन, शिवम दुबे ने 22 गेंदों में 28 रन और हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में 27 रन और जड्डू ने 5 गेंदों पर 9 रन का योगदान किया।
20 ओवर की समाप्ति पर भारत अपने 5 विकेट खोकर 205 रन बना चुका था। रोहित की पारी के बदौलत टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कंगारुओं के सामने सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बना दिया था। इसी मैच में रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले 4145 रनों के साथ यह रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम था, लेकिन अब रोहित शर्मा 4165 रन बनाकर T20 के टॉप स्कोरर हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा ने इसी मैच में बनाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 132 छक्के लगाकर रोहित ने क्रिस गेल के 130 छक्के के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया। इसी मैच में रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 19,000 रन पूरे किए। इस मैच में हिटमैन ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए और कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए। रोहित की इस 92 रन की पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे, यानी 76 रन रोहित ने सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए बटोरे। 206 रन के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब कंगारों की टोली मैदान में आई तो जस्सी, अर्शदीप, कुलदीप और अक्षर की घातक गेंदबाजी और हिटमैन के चक्रव्यूह में ऐसे उलझी कि 181 रनों तक जाते जाते कंगारुओं की सांसें फूल गई और भारत ने 24 रनों से कंगारुओं को पराजित करके विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 19 दिसंबर 2023 को विश्व कप के फाइनल में मिली कंगारुओं को पराजय और उस दिन भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में बहते आंसुओं का हिसाब किताब बराबर हो चुका था। कंगारुओं का घमंड भारत के सामने घुटने टेक चुका था। हिटमैन ने अपने सैलाब में कंगारुओं को इस तरह से बहाया था कि कंगारुओं के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले। नमस्कार।